धुंध में रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। तरखाना से रजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। धुंध के बाइस नवाब शाह, टोबा टेक सिंह और शेखुपुरा में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जहाँ बहक हो गए, 5 अफराद जख्मी। साल के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में शानदार आगाज। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,77,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,77,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 974 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,77,030 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड किया गया। SIFC की मरबूत और इनकलाबी हिकमत अमली से पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल मजबूत। वन विंडो पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के खात्मे से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक सनती और कारोबारी शोबों में पैदावार बढ़ाने की इकदामात के साथ मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। फाशिस्ट मोदी के आमराना दौर में नामनहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार पर बदतरीन कदगन। सहाफ़ी कत्ल, गिरफ्तार, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। 8 सहाफ़ी कत्ल हुए, 117 पाबंद सलासिल हुए। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ मोदी की हवाई रियासत गुजरात में हुई। तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ, एक्स अकाउंट्स बंद और BBC दफ्तर पर छापे मारे गए। मोदी सरकार के दौर में सच बोलना जान गंवाने के मुतरादिफ बन गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों, मरी गलियात, बलूचिस्तान के शुमाली अजला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, सवाबी, बन्नू, ढिया खान, लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। PIA की 29 मार्च से बराह रास्त लंदन प्रवासों का ऐलान। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं 6 साल के वक्फे के बाद कौमी एयरलाइन लंदन के लिए सर्विस शुरू करेगी। शानदार संग मील सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA की मुसलसल काविशों का मजहर है। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 4 प्रवासों का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइन नॉरस अटलांटिक को भी परवासों की मंजूरी दे दी। एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवासें चलाएगी। स्विट्जरलैंड में नए साल की खुशियां सानिहे में बदल गईं। ग्रांस मोंटान्स्की रिजोर्ट के बार में आतिशबाजी जुलस कर 40 अफराद लुक़मा अजल बन गए, सैकड़ों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक खौफनाक आग ने पूरे हाल को अपनी लपेट में ले लिया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आतिशबाजी का वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों में मकबूल बार में बड़ी तादाद में लोग जमा थे। आग इतनी तेज थी कि लोगों को निकलने का मौका ही न मिला। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने धमाके का शुबा जाहिर किया। बादशाह तहकीकात में सामने आया कि वाक़या आग लगने से हुआ। यूक्रेन के इलाके खैरसोन में न्यू ईयर नाइट पर होटल पर ड्रोन हमला, 24 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी। इलाका रूस के ज़ेर कब्जा। मॉस्को का यूक्रेन पर हमले का इल्जाम। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफराते ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़ज़ाई अफराते ज़र 3.2% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया। अवामी रिलीफ के आसार नुमायां हुए। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया। पॉलिसी समत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। नवाज शरीफ की NA 130 की जीती नशस्त को फिर खतरा।
यास्मीन वाशिद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्मनामे को चैलेंज करने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ की जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत। वकील को फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत की। ट्रिब्यूनल की तस्दीक शुदा कॉपी मिलते ही पिटीशन दायर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध से नए IG सिंध जावेद आला मोटो की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। सिंध पुलिस का अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। जावेद आला मोटो ने IG सिंध का चार्ज संभाल लिया। CPO पहुंचने पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। IG सिंध की पुलिस के शौदा की यादगार पर हाजिरी। आला पुलिस अफसरों से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर नए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नौ तामीर शुदा एरिना की खसूसी इफ्तिताही तकरीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर और वज़रा की शिरकत। नए एरिना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वफाकी फंडिंग में सुस्त रवी का शिकवा। कहा वफाक की जानिब से ताख़ीर पर तरक्याती मनसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए का ऐलान। NHA की मनसूबा रवां साल जून में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। पंजाब बल्दियाती निज़ाम बारे मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर नाअहली का रेफरेंस दायर। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने रेफरेंस सेनेट की सेक्रेटरी को जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 लागू होता है। रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए।